नदी को भी अपने समुद्र की तलाश है। जैसे एक मन है, उसे भी अपने परमात्मा की तलाश है, जहाँ पहुँच के वो विलीन हो सकता है, जहाँ पहुँच के उसे लगता है कि मैं इधर से ही निकला हूँ और बस अभी माँ की गोद में वापस आ गया। अनगिनत विचार मन में जो चलते रहते हैं, उन सभियों का उद्देश्य उतना ही है कि अपने स्रोत तक पहुंच जाए और वहां पहुंच जाए, वहां से फिर ये गति वापस करनी ना पड़े। क्योंकि हर विचार यह जानता है कि उस अगाध समुद्र के बगैर जीवन बहुत कठिन है, भाग दौड़ है। अध्यात्म मन के विरुद्ध नहीं है, अध्यात्म मन को समझने की कला है। क्योंकि मन भी एक नदी की तरह है, मन भी आपके लिए सहायक ही है। मन की तलाश भी अपने समुद्र, अपने परमात्मा के लिए ही है। अध्यात्म मन को ये दिलासा दिलाता है, समझ दिलाता है कि तू भी कहीं ना कहीं उसी परमात्मा की खोज में ही है। तुम्हारी खोज इधर उधर ऊपर नीचे जाने में मत कर। एक नदी भी कितने पहाड़ जैसे चढ़ती जाती है, खाई में उतरती है, यहाँ वहाँ मोड़ लेती है, भटकती है। तलाश उसको भी अपने समुद्र की है। वैसे ही जैसे जैसे मन परमात्मा के करीब आता जाता है, तब वह मन एकदम फलद्रुप होता जाता है। उसके इर्द गिर्द अन्य लोगों को भी आने की इच्छा होती है। सारी संस्कृतियां ऐसे मनों के ऊपर ही आधारित है जो परमात्मा के करीब पहुंचने लगती है या परमात्मा को विलीन हो जाती है। जो संस्कृतियां ऐसे महात्माओं के मन से नहीं निकली है, ऐसे महात्माओं के इर्द गिर्द नहीं घूमी है, वो विलुप्त हो जाती है। और सबसे उत्तम बात अध्यात्म की वही नदी ये जान सकता है कि नदी समुद्र से अलग है ही नहीं। उसे और कोई दौड़ करने की आवश्यकता है ही नहीं। नदी में जो पानी आता है वह भी समुद्र का ही है। जब मन ये जान लेता है कि उसकी जो कुछ भी ऊर्जा है, उसकी जो कुछ भी गति है, वह भी उसी समुद्र से आती है, उसी परमात्मा से आती है, उसी अचल तत्व से आती है, तो फिर वहां उसको मुक्ति मिल सकती है। फिर नदी का बहाव समुद्र को ढूंढने के लिए नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगी। फिर भी नदी में बहाव होगा, मन रहेगा, लेकिन वह मन परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। वह नदी का बहाव समुद्र की अभिव्यक्ति होगी। नदी को वो मालूम होगा, अभी वो बेचैनी नहीं होगी कि कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, कहीं पहुंचना है। ये भाव जैसे नदी से छूट जाता है, वैसे ही उस मन से छूट जाता है जो जानता है कि वह भी उसी परमात्मा से आया है। तो अध्यात्म
मन के विरोध में नहीं है, मन को समझने की कला है। और ये मन को ही अपने आप को समझना है। परमात्मा को समझने की कोई आवश्यकता है नहीं, अपने आप को उसे जानना नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। यात्रा मन की है, भटकन मन की है। और जो मन अपने आप को परमात्मा में विलीन पाता है, उसके लिए फिर कोई यात्रा नहीं रहती है। उसके लिए एक सहज आनंद लहरी एक खेल हो जाता है। समुद्र में भी पानी है, नदी में भी पानी है। नदी की सीमितता है, समुद्र असीमित है। फिर भी क्या हुआ, है तो दोनों एक ही। पानी ही जब पानी का अपनापना जान ले कि मैं पानी हूँ, वहाँ फिर दो नहीं रहते हैं। असीमित और सीमित दोनों है, पर दोनों अलग नहीं है। दोनों चेतन तत्व ही है, यानी दो है ही नहीं। जब नदी यह जान ले कि मैं भी पानी ही हूँ, तब सारी यात्राओं का अंत अपने आप आ जाता है।